हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू इन द क्लास ऑफ मुकुंदमाला श्लोक। ये मंडे की क्लास है हमारी, तो आई होप आप सब सुन रहे होंगे क्लास। काफी लोगों के, एक दो लोगों के तो रिस्पॉन्स मेरे पास आते हैं कि वो रेगुलर सुन रहे हैं। तो यशिका, थैंक यू आपका यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हम लोग थोड़ा पढ़ पा रहे हैं। नहीं माता जी। थैंक यू सो मच। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा लगता होगा आपको, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो बहुत सिंपल है, तात्पर्य। हाँ जी, है ना? हाँ जी श्लोका माता जी। थोड़ा रिसाइट करना आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसके जो तात्पर्य है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत हाँ सिंपल जी, थ्योरी है। हाँ जी। तो हमने अभी 13 श्लोक तक कंप्लीट किया था, जिसमें राजा कुलशेखर ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुकुंद यानी यशोदा नंदन कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए यदि हमें इस भवसागर से पार होना है। हमें भी और अपने संबंधियों को भी, प्रियजनों को भी, अगर इस भवसागर से कई असीम दुखों से, दुर्लभ दुखों से मुक्त होना है, तो हमें मुक्त होने के लिए मुकुंद की शरण की और कोई रास्ता नहीं। तो हम इसके बाद श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 40। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ मुकुंदमाला श्लोक की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। ये श्लोक नंबर 40 है, तो रिसाइट करते हम। पृथ्वी रेणु रेणु पयसि कणिका फल्गु स्फुलिंगो लघु। पृथ्वी रेणु रणुपयांसि कणिका फल्गु स्फुलिंगो लघु। तेजो निश्वसनः निश्वसिना मरुत तनुतरन् रन्धयन्। पृथ्वी रेणु रेणु पयांसि कणिका फल्गु स्फुलिंगो लघु। पृथ्वी रेणु रणुपयांसि कणिका फल्गु स्फुलिंगो लघु। तेजो निश्वसनः मरुतरन्तं सूक्ष्मः नभः। तेजो निःश्वसनं मरुनुतरं रन्ध्रं सूक्ष्मं नभः। शूद्रा रुद्रपितामहा प्रभृतस्य कीटा समतासुरा। शूद्रा रुद्रपितामहा प्रभृतया कीटा समस्तासुरा। दृष्टे यत्र सतारकः विजयेत श्रीपादधूलीकणा। दृष्टे यत्र सतारको विजयेते श्रीपादधूलीकणा। पृथ्वी रेणु अनुपयासि अणिका फल्गु स्फुलिंग लघु। पृथ्वी रेणुरणुपयांसि कणिका फल्गु स्फुलिंगो लघु। तेज निश्वसनं मरुतः तनुतरं रन्ध्रसि सूक्ष्मनभा। तेजो निःश्वसनं मरुतानुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभा। शूद्र रुद्र पितामहा अमृतः कीटा समतासुरा। शूद्रा रुद्रपितामह प्रभृतया कीटा समस्तासुरा। दृश्ये यत्र सतारकः विजयेत श्रीपादधूलीकणा। दृष्टे यत्र सतारको विजयेते श्रीपादधूलीकणा। तो भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करने को बोलते हैं, फिर महिमा बता रहे चरण कि भगवान के चरण में एक कण के भी अगर चरण मिलती है उसके क्या लाभ है। तो यहाँ पे अनुवाद बताते हैं। एक बार और रिसाइट कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप रिसाइट मत करिए, मैं रिसाइट कर लेते। श्लोका 14।
पृथ्वी रेणु अणुपयासी सफल पुलिंगा लघु तेजः निश्वसनं मरुतः अन्तरं रन्ध्रं सूक्ष्मः नभः शूद्रः रुद्र पितामहः प्रबुद्धस्य सीता समता सुधा कृष्णे यत्र स तारका विजये च श्रीपाद धूलिकण। एक बार अपने रक्षक के दर्शन पाने लेने के बाद सारे पृथ्वी धूलकण सदृश बन गए, है ना। भगवान एक बार अपने रक्षक के दर्शन पा लेने पर, जब हम बहुत दुख में हैं, कहीं कोई संग नहीं मिल रहा, पिछले श्लोक पढ़ा है, समुद्र के अथाह दुखों में हम डूबे चले जा रहे हैं, मोह में फंसे हुए हैं, हमारे प्रियजन भी इसी तरह दुख पा रहे हैं। तो एक बार अगर हमें अपने रक्षक का पता चल जाए, फिर दर्शन करने पा लेने पर सारी पृथ्वी धूलकण सदृश बन जाती है ना। समुद्र का सारा जल जो होता है मात्र बूंद बन जाता है, और अग्नि शुद्र चिंगारी बन जाती है, वायु हल्की आह बनकर रह जाती है, और विस्तृत आकाश कैसा जाता है, एक लघु छिद्र बन जाता है। बोलते ना, तनु तरम रंध्रम तु सूक्ष्मम नभः। और क्या बोलते हैं, क्या क्या हो जाता है, ये जो रुद्र है और हमारे जो पितामह ब्रह्मा है, ये जैसे महान देवता भी भगवान के समक्ष आने पर तुच्छ, और सारे देवता छोटे छोटे कीटों के समान रहते हैं। कई देवता हैं अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग, तो जब भगवान नहीं रहते तो, और भगवान का ज्ञान नहीं रहता, तो हमको लगता है कि देवता ही सब कुछ, तो वो बहुत लगते हैं। तो भगवान के ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ये छोटे छोटे अंशों में आ जाते हैं। संजय अपने प्रभु की चरणों के धूल का एक कण सभी को सीखते, तो हमें अपने रक्षक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तत्व ज्ञान कि भगवान क्या कर सकते। तो हमें जो दुख मिलता है ये पंच तत्वों से ही दुख मिलता है, पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, इनके द्वारा दुख हमको उत्पन्न किए जाते हैं। माता जी सॉरी, आपकी आवाज बहुत धीरे हो गई है अचानक से। अच्छा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, अभी ठीक है? हाँ जी, अब बिल्कुल। ओके। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक जो क्लेश हैं, ये पंच तत्वों के माध्यम से ही हमारे समक्ष आते हैं। तो भगवान की जब हम भक्ति ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, या अपने रक्षक को पहचान लेते हैं और उनको पुकारते हैं मदद के लिए, तो इनका जो इतना, जैसे बता रहे थे ना, समुद्र कैसा है, अगाह, मतलब पता ही नहीं अंत कहाँ है ना, पढ़ा था ना पिछले श्लोक पे हमने जी। तो जल क्या हो जाता है, एक बूंद बन जाता है। गोखर, गोखर का मतलब होता है गाय के बछड़ा, गाय भी नहीं, बछड़ा, बछड़ा बहुत छोटा होता है। और खुर मतलब उसके पैर के निशान, उसके पैर के निशान से एक गड्ढा बन जाता है। आप देखते हैं ना, गाय चलती है कभी मिट्टी पर, आपने देखा है? हाँ जी। तो वहां पे छोटा सा गड्ढा बन जाता है, और अगर उसमें थोड़ा सा बारिश हो तो पानी भरता है, तो कितना बड़ा होता है, और छोटा सा, है ना। हाँ जी। छोटा सा गड्ढा रहेगा वो, तो उसको लांघना बहुत मुश्किल है। नहीं माता जी, बहुत आसानी से एक बच्चा भी लांघ सकता है। तो इतना आसान भावसागर लांघना हो जाता है। तो जब तक, यानी कहने का क्या मतलब है कि जब तक जीव को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं होता, तब तक सारी चीजें बहुत बड़ी रहती और अथाह रहती है, समझ में नहीं आता कि कैसे इसको पार किया जाए। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। इस पढ़िए बेटा। एक सेकंड माता जी। भगवान कृष्ण असीम है, ना कोई उनसे बड़ा है ना कोई उनके समान, इसलिए यदि हम चाहें तो भी उनकी ठीक से तुलना किसी अन्य से करना असंभव है। वे अद्वितीय हैं, सभी वस्तुएं उन पर आश्रित हैं और वे ही एकमात्र प्रदाता हैं। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, इसलिए ये कहना कि ईश्वर अन्य सबों से बढ़कर है अपर्याप्त प्रशंसा होगी। किंतु हमारे संकुचित मन में जो सदैव तुलना करने में जुटे रहते हैं, ईश्वर की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से केंद्रित करने के लिए राजा कुलशेखर यहाँ पर रूपकों का प्रयोग करते हैं जो भगवान की सर्वोच्चता पर बल देते हैं।
वे परमेश्वर की तुलना ऐसे व्यक्तियों तथा वस्तुओं से करते हैं जिन्हें हम अति महान मान सकते हैं। जो लोग ईश्वर के साकार स्वरूप को नकारते हैं, यथा सर्वेश्वरवादी, वे ये सोचते हैं कि पृथ्वी स्वयं ईश्वर है। कुछ निर्विशेषवादी लोग सोचते हैं कि आकाश महानतम प्राकट्य है, अतः वे उसे ही ईश्वर मानते हैं। देवताओं के पूजक रुद्र या ब्रह्मा को सर्वोच्च पुरुष मानते हैं, या वे सोचते हैं कि सारे देवता समान हैं। इस तरह राजा कुलशेखर के रूपक इन सारी भ्रांत धारणाओं को ध्वस्त करते हैं। यह श्लोक राजा कुलशेखर द्वारा परमेश्वर की भव्य शक्ति तथा ऐश्वर्य का ध्यान करते समय उनके आश्चर्य तथा सम्मान भाव को व्यक्त करता है। अनेक शुद्ध भक्त ऐश्वर्य की इस प्रशंसा से भी आगे बढ़कर उनके साथ घनिष्ठ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान का आनंद उठाते हैं। किंतु किसी का भगवान के साथ चाहे जो भी अंतिम संबंध हो, जब वह अपना भक्तिमय जीवन प्रारंभ करता है तो उसे परमेश्वर की महानता की प्रशंसा करना सिखाया जाना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अपने सखा अर्जुन को शिक्षा देते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अधीन है, मेरी इच्छा अनुसार ही ये बारंबार प्रकट किया जाता है और मेरी ही इच्छा से अंत में इसका संहार कर दिया जाता है। क्योंकि भगवान की शक्तियां असीम हैं, इसलिए वह भी अचिंत्य हैं। उदाहरणार्थ, कृष्ण समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, फिर भी वह उनसे कोई संबंध नहीं रखते। जीवात्माओं को इसका कोई ज्ञान नहीं रहता कि ये ब्रह्मांडीय घटनाक्रम किस तरह घटित हो रहा है। फिर भी भगवान की इच्छा से उन्हें कभी कभी शरीर प्रदान किया जाता है, कुछ काल तक उन्हें अपना पालन पोषण करने दिया जाता है और तब उनकी जानकारी के बिना या उनके नियंत्रण के बिना उनका नाश कर दिया जाता है। किंतु जिन भगवान की इच्छा से ये परिवर्तन होते हैं, वे इसमें शामिल नहीं रहते। इस स्तुति में राजा कुलशेखर जिस तरह से भगवान की महिमा का गान करते हैं, उससे हमें भगवान की महानता के प्रति प्रशंसा का भाव जागृत होता है और हमें उनके तुच्छ दास के रूप में अपनी स्थिति समझने में सहायता मिलती है। तो कितना सुंदर बात कि भगवान की जो महानता हमें नहीं पता होगी, जब तक है तब तक हम भगवान की महानता पता नहीं होने से पता कर कि जीव अपने आप को मानता है सब कुछ। उसके बाद प्रकृति को बहुत कुछ मानता है ना। उसके बाद कई लोग होते हैं जो देवी देवताओं से बहुत कुछ मानते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बार बार कि भगवान का जो नॉलेज है ये पता होना चाहिए, और अगर आप जानते हैं कि भगवान कौन है तो ये भी पता होना चाहिए कि भगवान कैसे महान है। नहीं तो अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त ही था, है ना, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको भगवत गीता में बताया 9वें अध्याय में कि किस तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है ना। फिर भगवान ने विराट रूप भी दिखाया, प्रकट दिखाया भगवान ने कि कैसे सब चीजें उनके अंदर समाविष्ट रहती। तो भगवान यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण असीम है और उनसे बड़ा भी कोई है ना उनके समान कोई। आज गुरु महाराज भी यही बता रहे कि भगवान असीम है, उनकी जो शक्तियां हैं वो भी भगवान के ही समान है। इसलिए यदि हम चाहें तो भी उनकी ठीक से तुलना नहीं कर सकते। सभी वस्तुएं उन पर आश्रित है और एकमात्र वही है जो किसी चीज को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर अन्य सबों से बढ़कर है और अपर्याप्त है, इसलिए भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भगवान की प्रशंसा करें या ना करें। नहीं, भगवान कौन है, भगवान कितने महान है, ये पता होने पर ही हम भ्रम या मोह से निकल सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि लेकिन जब हमारा संकुचित दृष्टिकोण होता है, जब हम तो से नहीं भगवान तो जानने की जरूरत नहीं, बेकार सेंटिमेंट लोग है, भावात्मक लोगों का ये सब काम है, फालतू लोगों का काम है। हम खुद अपना भाग्य बनाएंगे। आजकल बोला जाता है ना हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे। तुम्हारा हाथ में तुम्हारे क्या बोलते हैं, नसीबें बदल देंगे। हाँ, नसीबें बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर। तो सेल्फ मेड बनाया जाता है भौतिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत में हमें आत्मनिर्भर बनाया जाता है भगवान का। भगवान पर निर्भरता बताई जाती है, क्योंकि एक्चुअल में हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे ये शरीर भी आप देखिए, इसमें भागवत में वर्णन है कि आंखों में देखने की दृष्टि शक्ति, सोचने समझने की दृष्टि, पर मतलब ये जो आत्मा है ये वर्क करने की दृष्टि,
खाना खाते हैं, इसको पचाने की शक्ति, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, क्या बोलूं मैं। तो बिना भगवान के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कितने ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे क्लेम करने से क्या होगा। और जिस वाणी का उपयोग कर रहे हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, तो वाणी भी भगवान को दी गई है। एक बार मैं प्रीचिंग कर रही थी, तो जो सामने ऑडियंस में प्रभु जी थे, वो काफी अच्छे से बात तो कर रहे थे, लेकिन वो यही कह रहे थे कि नहीं, हमें सेल्फ मेड बनना चाहिए, आत्मनिर्भर, हमें आत्म भगवान को ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें कर्म करना चाहिए और हम चाहे तो कुछ भी बदल सकते हैं, हमें अहिंसक नहीं बनना चाहिए, ऐसे करके वो बोल रहे थे, बोलते जा। तो 10 मिनट तक तो मैं उनको सुनती रही। उसके बाद उन्होंने अपनी बात खत्म की तो कही, हाँ तो ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है। मैंने जो ये सब बातें बोली, हमने कहा कि जिस वाणी से आप बोल रहे हैं ये आपकी शक्ति है। ठीक है, समझ में आई बात? कि जिस वाणी से आप बोल रहे हैं और जिस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये आपका है? अगर आपका है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, उसकी वाणी चली जाती है, तो वो अगर उनकी शक्ति है तो उस वाणी को नहीं जाना चाहिए। अगर बुद्धि आपकी शक्ति है तो फॉरगेटिंग नहीं होना चाहिए, सबको अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वही बता रहे कि जब संकुचित दृष्टिकोण होता है तो ईश्वर की वास्तविकता हमें समझ नहीं है। इसलिए यहाँ पे राजा कुलशेखर जो है अलग अलग एनालॉजीज के द्वारा भगवान की सर्वश्रेष्ठता, महानता को बता रहे हैं। रूपक का प्रयोग किया है उन्होंने। उन्हें परमेश्वर की तुलना ऐसे वस्तुओं से करते हैं जिन्हें हम अति महान मानते हैं, है ना। कि जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब लोग ईश्वर के साकार स्वरूप को नहीं मानते, सर्वेश्वरवादी होते, कि सब कुछ ईश्वर है ना, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि पृथ्वी ही ईश्वर है। ये जो पृथ्वी है यही ईश्वर है। यहाँ पे प्रभुपाद, यहाँ पे राजा कुलशेखर क्या करें कि पृथ्वी एक कण बन जाती है। भगवान के ज्ञान के आगे पृथ्वी का ज्ञान क्या है? एक कण है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में, एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति। आपने सुना है ये शब्द पहले यशिका? नहीं माता जी। अच्छा, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसका एक अंश केवल ये पृथ्वी है और 1/4 पार्ट वो आध्यात्मिक जगत है। यानी अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कमरा हो, उसमें सरसों का एक दाना कोने में पड़ा हो। सरसों की सीड देखा है आपने? हाँ जी। है ना, कितना छोटा होता है। हाँ जी। उससे भी छोटा ये पूरा पृथ्वी लोक है जिसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम। उसमें से उस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में से पृथ्वी में भी कितना प्रतिशत जल है पता है आपको? मतलब 3/4 पानी है। 3/4 पानी है। तो अगर आपका लैंड एरिया लिया जाए तो वो भी कितना कम है। उसमें से कई लैंड तो जहाँ लोग रहते ही नहीं है, या तो पहाड़ है, या तो पहाड़ है, या तो जंगल है ना। तो कुछ प्रतिशत इलाका बचता है। उस प्रतिशत में आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। अभी 8 कॉन्टिनेंट भी ढूंढा गया है, आई थिंक न्यूज में आया था। तो 8 कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, 8 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद उस कॉन्टिनेंट में एशिया में भारत में दिल्ली में नोएडा और नोएडा में ये 77 सेक्टर या 75 सेक्टर जहाँ कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो हुआ ना एक कण भगवान के सामने। लेकिन हम भगवान को नहीं जानते तो हमको क्या लगता है, ये पृथ्वी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा को भी ब्रह्म हुआ था। 4 मुख वाला ब्रह्मा सोचता था कि वही एक ब्रह्म है। जब उन्होंने 1000 मुख, है ना, 1000 मुख वाले ब्रह्मा देखे, 10 मुख वाले ब्रह्मा देखे, तो चौंक गया कि अच्छा मेरे अलावा भी ब्रह्मा है। तो भगवान ने बताया, हाँ, जो प्लेनेट जितना बड़ा होता है उतने मुख के ब्रह्मा होते हैं, आप सबसे छोटे हैं। तो
हमें, तो ये ब्रह्मा वो व्यक्ति है जो इस दुनिया को क्रिएट करते हैं, पृथ्वी को क्रिएट करने वाले पर्सन है, उनकी ये हालत है। जब तक हम भगवान की महानता को नहीं जानेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक हम छोटे छोटे चीजों से प्रभावित होते रहेंगे। तो अगर जो सर्वेश्वरवादी हैं, ये किसको मानते हैं? पृथ्वी को ही ईश्वर मानते हैं। और जो निर्विशेषवादी, जो भगवान के आकार में बिलीव नहीं रखते, है ना, वो लोग क्या क्या मानते हैं? अगर कोई सत्ता है तो वो आकाश है, कि असीम होता है आकाश। इसलिए तो भगवान कहते हैं आकाश, जो भगवान की नॉलेज अगर देखेंगे तो उसके सामने कितना है? तुच्छ है। बताया ना इसमें, आकाश एक लघु छिद्र बन जाता है छोटा सा छेद, है ना, उतना इसका नॉलेज है। और उस नॉलेज को हम सब कुछ समझते हैं, सोचो, है ना। फिर बता रहे हैं, अच्छा चलिए निर्विशेषवाद से आप थोड़ा ऊपर उठ जाइए कि चलो कोई है, देवी देवता लोग हैं, इनको हम मानते हैं। तो देवी देवता के जो उपासक होते हैं, या तो शिव जी को मानते हैं या तो ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ। जैसे अभी सावन का सोमवार शुरू हो गया है ना, लोग एकदम शिव जी की भक्ति शुरू कर देंगे सावन के आज से पहले सोमवार में, है ना। मेरे घर के सामने भी एकदम त्र्यंबकम यजामहे 108 शुरू हो गई। आज मेरे ब्रदर का भी बर्थडे है, तो वो भी रुद्र अभिषेक रखा है। मैंने कहा लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेना तो क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। उनको क्या लगता है कि रुद्र और ब्रह्म जो है, देखो यहाँ पे देवताओं की पूजा करने की मनाही नहीं की गई है, लेकिन सत्य को समझना भी चाहिए। ये बात कही जा रही है कि ये अल्टीमेट लोग नहीं है जिनकी आपने शरण ग्रहण की है। तो एक सिचुएशन आने पर ये लोग छोड़ देंगे आपको, क्योंकि इसके आगे ये सहायता नहीं कर सकते, इससे ये आपको अमर नहीं बना सकते, है ना। आपको मृत्यु के जन्म के चक्र से नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये खुद फंसे हुए हैं, वो नहीं छुड़ा सकते। तो इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देवता के जो पूजक हैं ये भी कैसे हो जाते हैं। राजा कुलशेखर कर रहे हैं सारे देवता समान है। इस तरह राजा कुलशेखर रूपर की सारी भ्रांत धारणाओं को ध्वस्त कर, पहले नॉर्मल लोग यानी सकाम कर्मी लोगों की बात की, वो सभी को ईश्वर मानते हैं। इसके बाद निर्विशेषवादियों के पास आए, वो आकाश को मानते हैं। इसके बाद देवी देवता के उपासक आए जो रुद्र और ब्रह्म को मानते हैं। उन सब की तुलना कैसे बताई? ये लोग जिसको मानते हैं उनका भगवान के सामने एग्जिस्टेंस क्या है? एक छोटे से कण के बराबर, कण के बराबर। तो हम जिसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं पता होना चाहिए ना कि वो हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा कुलशेखर कहते हैं कि परमेश्वर की भव्य शक्ति और सौंदर्य का ध्यान करते हुए उनके आश्चर्य तथा सम्मान भाव को व्यक्त करते हैं। आश्चर्य भी होता है कि भगवान की शक्ति देख के मुंह खुला का खुला रखता है, कि भगवान अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब वी कैन नॉट कंसीव बाय दिस मटेरियल सेंसेस। उसी तरह भगवान की शक्ति भी असीम होती है। बहुत डिफिकल्ट है सोच पाना भगवान की शक्ति को, कि एक छोटे से बीज में इतने बड़े बरगद के पेड़ कैसे हो सकते हैं, है ना। कितना सुंदर ज्ञान है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि किंतु किसी का भगवान के साथ चाहे जो भी संबंध हो, वो अपना भक्ति में जीवन प्रारंभ करता है तो परमेश्वर की महानता की प्रशंसा करना उसको सिखाया जाता है। सिखाने का मतलब क्या है? प्रशंसा करने का क्या मतलब है? प्रचार करना। तो जितने भी वैष्णव होते हैं वो प्रचार जरूर करते हैं, प्रशंसा जरूर करते हैं, क्योंकि करनी चाहिए, तब भी तो ज्ञान मिलेगा। तो इच्छा अनुसार जैसे भगवान कहते हैं कि भगवान की इच्छा से, भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे अधीन ये ब्रह्मांड है। आपको सुनाई दे रहा है ना इशिका? हाँ जी माता जी। ओके, आप कुछ कुछ बोलते रहा कीजिए, नहीं तो पता नहीं चलता फोन कटा होता है क्या है। नहीं आता जी, वो मैं लेक्चर सही चलता रहे इसलिए। ठीक है, ठीक। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अधीन है, भगवान ने कहा। और फिर कह रहे हैं भगवान कि मेरी इच्छा के अनुसार ये बार बार प्रकट होता है, और भगवान ही कह रहे हैं कि जब मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं इसको विनष्ट कर देता हूँ। ब्रह्मा नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, विनष्ट भी नहीं कर सकते। शिव जी भी क्रिएट नहीं कर सकते, विनष्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मा क्रिएट कब कर सकते हैं? जब भगवान उनको अपॉइंट करते हैं, तब ब्रह्मा क्रिएट कर सकते हैं। रुद्र कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान उनको अपॉइंट करते हैं इस कार्य के लिए,
शक्ति प्रदान करते हैं, तब रुद्र जो है इस सृष्टि का विनाश करते हैं। तो अल्टीमेट व्यक्ति कौन हुआ? कृष्ण। तो भगवान की शक्तियां असीम है और अचिंत्य भी है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि सब चीज भगवान से उत्पन्न होती है, पालन होता है ना, सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, लेकिन भगवान उसमें शामिल नहीं होते। भगवान भौतिक नहीं होते, और भौतिक शरीर, भौतिक जगत क्योंकि जीवों को दुख देता है, जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान डायरेक्ट नहीं यहाँ पे इंटरफेयर करते, अपनी शक्तियों के माध्यम से इंटरफेरेंस रखते हैं। तो भगवान को भौतिक नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ भगवान ने क्रिएट किया तो वो भी वैसे ही हो, नहीं। कभी भी माया भगवान के समान नहीं होती, भगवान की अधीन रहती है माया। भगवान मायापति है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि जीवात्मा को उसका कोई ज्ञान नहीं होता है कि ब्रह्मांडी घटनाक्रम किस तरह घटित होता है, क्योंकि हम ये नॉलेज ही नहीं लेते। हम कभी भी भागवत गीता इनके इस नॉलेज को सोचते हैं कि ये बहुत ही बेकार नॉलेज है। साइंटिस्ट बनना, कंप्यूटर में आगे आना, बायोलॉजी पढ़ना, जूलॉजी पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना और पता नहीं क्या क्या बनना, कितने ढेर सारे हैं सारे, वो बनना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसे हो रहा है, ये सब चीजें चल कैसे रही हैं, मेरा इसके साथ क्या संबंध है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आज गुरु महाराज ने बताया कि व्यास देव ने जब ये क्रिएशन किया, सारी चीजें लिखी, तो ये बताया कि ब्रह्म सूत्र का फर्स्ट वाक्य है कि जीव यानी मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वो जिज्ञासा करे। तो ये जिज्ञासा ही नहीं है हमारी, तो जिज्ञासा है कि आइसक्रीम कब मिलेगा, इंटरनेट कब होगा, ये ऐप टिकटॉक तो बंद हो गया, अब हम रोएंगे, अभी इंटरनेट खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना, मम्मी ने मोबाइल छीन लिया तो क्या होगा, शून्य इतम जगत सर्वम, मोबाइल विरहेण में, है ना, मॉल बंद हो गया, पिक्चर बंद हो गया, तो मतलब जीवन ही नहीं है, हम तो मर जाएंगे। अगर अल्कोहल नहीं है, शराब नहीं है, स्त्री नहीं है ना, तो लाइफ क्या, लाइफ है ही नहीं। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि मनुष्य जीवन होता क्या है। तो ब्रह्मांडी घटनाक्रम किस तरह घटित हो रहा है, अगर हम ये समझें तो हम कोरोना वायरस क्यों हो रहा है ये भी समझ पाए। सुशांत ने सुसाइड कैसे किया, इस पर डिस्कस करने की बजाय हम ये डिस्कस करेंगे कि उसने जो आत्महत्या की तो उसका गंतव्य क्या है और उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है, इस बात पर विचार किया जाए। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम ब्रह्मांडी घटना किस तरह से घटित हो रही है ये नहीं जानते हैं तो हम फालतू डिस्कशन में लगे रहेंगे, उससे बाहर निकलने के उपाय नहीं हम समझते। तो यहाँ पे बताता है कि पता होना चाहिए कि भगवान की इच्छा से कभी कभी शरीर प्रदान किया जाता है, कुछ काल तक रहता है, पोषण होता है, उसके बाद नियंत्रण रहता है और उसके बाद उसका नाश। 6 क्रम में हर जीव का विकास होता है। जन्म लेना, कुछ काल तक रहना, फिर पालन पोषण करना, है ना, फिर उत्पत्ति करना, इसको नियंत्रण भी कहते हैं, मतलब प्रोड्यूस चाइल्ड, फिर इसके बाद धीरे धीरे नाश हो जाता है। तो ये 6 प्रोसेस में चलता है पूरा घटनाक्रम। किसी भी जीव का, किसी भी पदार्थ का ये 6 तरह से प्रक्रिया होती है। इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं, न जानना चाहते हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतना सब नियंत्रण होने पर भी सारी चीजें कैसे घटित हो जाती हैं। किंतु जिस भगवान की इच्छा से परिवर्तन होते हैं वे इसमें शामिल नहीं होते। मैंने बताया आपको, लोग कहते हैं कि भगवान क्या करुणा नहीं है, किसी छोटे छोटे बच्चे को बीमारी हो गई और मर गया। भगवान यहाँ पे इंटरफियर नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि कर नहीं सकते, वो इसलिए नहीं करते कि जीव नहीं चाहता कि भगवान इंटरफियर करे। जीव स्वतंत्र रहना चाहता है और भगवान बन के खुद अपनी सारी चीजों को टेक केयर करना चाहता है। तो भगवान जीवों को अल्प स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करते हैं, कहते ठीक है ईश्वर बन लो और सारी चीजें ठीक कर लो। तो जब व्यक्ति समझता है कि चीजें हम ठीक नहीं कर सकते, राजा कुछ के लास्ट में कह रहे हैं
कि जब हम भगवान की महानता के बारे में पढ़ते हैं कि भगवान कैसे महान है, तो तुच्छ दास के रूप में हमारी अपनी एग्जिस्टेंस अपने आप हमें पता चल जाती है। ठीक है ना? इसलिए जैसे कि अगर हम ये बात पढ़ें तो कहीं ये लग सकता है अच्छा भगवान अपनी प्रशंसा करवाते हैं। नहीं, यहाँ पे समझना होगा कि हम एक व्यक्ति की प्रशंसा करने में और एक भगवान की प्रशंसा करने में अंतर है। भगवान की महानता या प्रशंसा सुनने पर हमें वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलता है और हम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में रहते हैं, वो है दास। और हम सही व्यक्ति, सही रक्षक की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम सही रक्षक को, ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। लिमिटेशंस आ जाती, ये हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण किसी भी परिस्थिति से हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण मालिक है, वो सिचुएशन ही बदल सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। और यहाँ पे कई रूपक प्रेजेंट किए गए, जिसमें बताया गया कि भगवान जो है वो किसी भी चीज को तुच्छ कर सकते हैं, जिसको हम बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हम जब सकाम कर्म सर्वेश्वरवादी रहते हैं, मायावादी रहते हैं, तो हम सोचते सब ईश्वर है, उसका भी खंडन हो गया। निर्विशेषवादी रहते हैं, तब भी हमारी थ्योरी आकाश तक ही जाती है। परमेश्वर में भी परमेश्वर सिद्धांत रहता है, तब भी हमारी थ्योरी क्या रहती है, भगवान परमात्मा है, ये भी थ्योरी है। भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सच्चित आनंद है और जीव उनके अंश है। ये ज्ञानपूर्ण है, इसे बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट। तो पूर्ण, पूर्णतम, पूर्णतर, पूर्णतम। तो कृष्ण का जो नॉलेज है पूर्णतम है और उसका प्रशंसा करना चाहिए, यानी प्रचार करना चाहिए, जिससे हम अपनी वास्तविक स्थिति तुच्छ दास के रूप में सदैव बने रह सकते हैं। दिस इज अ वेरी इजी वे। अक्सर पूछा जाता है हम दास कैसे अपने आप को बनाए रखें। बहुत मुश्किल कॉन्शियसनेस है, बहुत इजी कॉन्शियसनेस है। तो बात कहते हैं कि अगर हम ये याद रखें कि भगवान कितने महान हैं, तो हम कितने तुच्छ हैं इसका एहसास हमें अपने आप को। लेकिन हम अगर माया के साथ रहेंगे तो हम सदैव अपने आप को ईश्वर समझेंगे, क्योंकि माया को कंट्रोल कर सकते हैं। जीव भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है और भगवान। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय, राजा कुलशेखर की जय। कोई क्वेश्चन या प्रश्न समझ में आया? सिंपल श्लोक था है ना? हाँ, सिंपल।